Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start our last topic of this term 1, that is GST. So basically we'll go through the meaning, features, types of GST, and then we will learn few entries related to GST. So that is these are the topics to be covered for this chapter. So basically, this is the last chapter for term 1. So I'll share my screen. Basically, I have the PDF of T.S. Grewal with me. Just a second. Okay. So let's start with the meaning of GST, which says that goods and services tax, that is GST, is a comprehensive indirect tax charged at the prescribed rate each time the supply or sale is made of goods, services, or both by a registered taxpayer. However, ठीक है, पहले यहाँ तक हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं. तो बेसिकली जीएसटी क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि जो पूरे टोटल वैल्यू के ऊपर लगता है गुड टैक्स, वो. एंड इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है, डायरेक्ट जो आपकी इनकम है उसके ऊपर. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने नया मोबाइल लिया, ठीक है, या कोई नई लैपटॉप लिया, कुछ भी, तो उसमें आप जीएसटी या कोई टैक्स पे करते हो, तो वो डायरेक्टली आपकी इनकम पे नहीं लगा, राइट? आपने कुछ परचेज किया, उसमें से आपने थोड़ा सा टैक्स पे किया, सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. so GST is an indirect tax and it is charged at a prescribed rate. मतलब गवर्नमेंट ने पहले से ही एक प्रिस्क्राइब्ड फिक्स्ड रेट बताई हुई है, वो रेट पे ही जीएसटी चार्ज करना होता है. और कब करना होता है? जब हम गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं या उसकी सप्लाई करते हैं. और टैक्स पे कौन करता है? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. so this is the definition of GST. now यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है दैट GST is not levied on petroleum, alcohol for human consumption, import of goods and services, and tax levied by the local body. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? So first is developing common national market by having one indirect tax. मतलब कि पहले क्या होता था, बहुत सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, कंजप्शन ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेस ड्यूटी, एजुकेशन सेस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे. तो अब गवर्नमेंट को क्या करना था कि सिर्फ एक कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स ही रखना था, कि जो भी सब टैक्स थे वो इसके अंदर क्लब हो गए, इसके साथ मर्ज हो गए, ठीक है. डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट
टैक्स। मतलब कि पहले क्या होता था कि देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 10 रुपीज की है, ठीक है, उसमें से 1 रुपी टैक्स का, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हमें मैन्युफैक्चर करनी पड़ रही है, हमारी कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज की, ठीक है, उसके ऊपर अब टैक्स लगेगा 2 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, तो 10 + 2 रुपीज टैक्स लगा, तो फर्स्ट लेवल टैक्स, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 रुपीज, ठीक है। अब और बहुत सारे टैक्स होते थे तो क्या होगा, और इसके ऊपर भी टैक्स लगा, तो ये क्या हुआ, अब जो दूसरा टैक्स लगेगा वो 12 रुपीज के ऊपर लगा, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी टैक्स लगा, तो ये क्या हो गया, 13 रुपीज। तो ये जो हो गया वो क्या हुआ, टैक्स ऑन टैक्स। ये जो 1 रुपी 12 रुपी के ऊपर लगा, वो 12 रुपी हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं थी, राइट, उसमें 2 रुपए टैक्स भी थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि एट दी एंड कंज्यूमर को बहुत ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब जीएसटी के आने के बाद क्या हो गया, सपोज 10 रुपी की गुड है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, उसके ऊपर 2.5 रुपीज जीएसटी है बस, तो टोटल वैल्यू विल बी 12.5। इसके अलावा इस पे और कोई अलग इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगते। सो दिस इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट, जो गवर्नमेंट को निकालना था। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अलग अलग चार्ज, अलग अलग टैक्सेस पे करने से हमें बिजनेस में कंफ्यूजन होता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लेकिन अब सिर्फ एक जीएसटी ही पे करना रहता है, तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस में जो भी टैक्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देन वी हैव सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कि अलग अलग रूल्स फॉलो करने पड़ते थे अलग अलग टैक्स के, लेकिन अब तो सिर्फ एक जीएसटी के रूल्स भी हमें फॉलो करने हैं। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, अब जो अथॉरिटीज होती है टैक्स अथॉरिटीज, उनको उनके लिए भी मैनेजमेंट पहले थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि अलग अलग टाइप के टैक्सेस को एडमिनिस्टर करना, उनको मैनेज करना, ठीक है, हो जाता है, लेकिन अगर एज कंपेयर टू दैट, अगर सिर्फ एक ही टैक्स है और उसके अंदर जो छोटे छोटे टैक्स है वो सब आ गए, तो इससे क्या होगा कि जो अथॉरिटीज है टैक्स अथॉरिटीज, वो टैक्स पेमेंट को, सब ये सब टैक्स के पूरे प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है। देन वी हैव इज अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज पहले क्या होता था कि बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, क्यों, बिकॉज उन लोगों को बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा टैक्स पे करने पड़ते थे। लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, बेसिकली अब उन लोगों को जो ये टैक्स के बैरियर थे वो निकल गए हैं, सिर्फ एक जीएसटी ही पे करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हमारी कंट्री में ज्यादा ला पाएंगे, विच इज गुड फॉर अस, राइट, ग्लोबलाइजेशन। देन वी हैव अपलिफ्टिंग जीडीपी, अब ऑब्वियसली बाहर के यहाँ इन्वेस्ट, बाहर से यहाँ हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, हमारी कंट्री में बिजनेस बढ़ेगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विल आल्सो इंक्रीज। देन वी हैव इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, मतलब कि क्या होगा कि पहले टैक्स की वजह से क्या होता था कि लोग ज्यादा बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करने पड़ते थे, इसलिए यूजुअली कैश ट्रांजैक्शंस ही करते थे। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वी वांट अ डिजिटल इकोनॉमी, राइट, वी वांट अ कैशलेस इकोनॉमी। तो जीएसटी की वजह से अब टैक्स कम हो गए, तो बेसिकली नाउ पीपल आर रेडी टू डू बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बिकॉज उन लोगों को अब उतना टैक्स का डर नहीं रहता है, तो कैश इकोनॉमी जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। Now we have characteristics of GST. So basically, first one is it is a comprehensive indirect tax. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि पूरा टोटल जो बहुत सारी चीजों को कवर करता है। तो पहले हमारे यहाँ कितने थे टोटल, 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे, अब वो सब टैक्स पूरे किस में आ गए, जीएसटी में आ गए। मतलब जीएसटी ने इसे कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब पूरा कवर कर लिया सब इनडायरेक्ट टैक्स को।
It can be collected only if the person is registered under GST. GST is a value added tax since GST paid is set off against GST collected. As a result, GST is levied on the incremental value. मतलब ये आगे हम जब एंट्रीज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट बेसिकली दिस मीन्स दैट पहले वैल्यू एडेड टैक्स होता था, राइट? कि 10 रुपए की चीज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का कॉटन है फॉर एग्जाम्पल, वो कॉटन को आपने एक नॉर्मल क्लोथ में कन्वर्ट किया, तो आपने उसमें वैल्यू ऐड की, राइट? तो उसके ऊपर ये वाले फर्स्ट पेज में 2 रुपीज जीएसटी लगता है फॉर एग्जाम्पल। क्लोथ में से आपने उसको प्रिंट करके अच्छे से कलर वलर करके एक अच्छा सा शर्ट बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो और आपने उसमें वैल्यू ऐड की, तो वो सेकेंड स्टेज में वापस से जीएसटी लगेगा 2 रुपीज। फिर वो शर्ट आप सेल करोगे, आप उसको पैकेजिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन करके कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, तो आपने उसमें और वैल्यू ऐड की, तो उसमें वापस से एक टैक्स लगेगा। तो ये क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स, कि जब जब वैल्यू ऐड होती है तब तब टैक्स बढ़ता है। लेकिन जीएसटी भी एक टाइप का वैल्यू एडेड टैक्स ही है, मतलब कि हमने जो जीएसटी पे किया है, ठीक है, वो हमें जो जीएसटी मिलेगा उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाता है। It is a destination-based tax. It is charged every time a supply is made till the time goods or services reach the customer, will not be sold further. Thus, it is a destination-based tax. मतलब कि जब कस्टमर के पास पहुंचता है तभी ये टैक्स लगता है, उसके पहले अलग अलग स्टेजेस में नहीं लगता है। It is a supply-based tax. GST is charged by the seller if it is registered under GST, whether the purchaser of goods or services is exempt from GST or not. मतलब कि seller charge कर सकता है only if he is registered. Then we have is if input credit of GST paid is allowed, it is an asset. मतलब कि इन केस हमने जो जीएसटी पे किया है वो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर रहे हैं, देन इट इज नॉन एज एसेट, कि हमें एक्सपेंस हुआ लेकिन साथ में पैसे मिल भी रहे, तो ये एसेट हो गया। अदरवाइज अगर हम सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं हमारे कलेक्टेड जीएसटी के साथ, तो इट विल बी अ कॉस्ट फॉर बिजनेस। देन जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ liability. GST collected that is charged GST is a liability because it is collected on behalf of the गवर्नमेंट। वो हमारी खुद की इनकम नहीं है, वो हमें गवर्नमेंट के लिए उनके बिहाफ पे हम कर रहे हैं। आफ्टर सेटिंग ऑफ जीएसटी पेड अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, if output GST has a balance then it will be payable to government. फॉर एग्जाम्पल आपने जीएसटी पे किया है 100 रुपीज और आपने जीएसटी कलेक्ट किया है 200 रुपीज, ठीक है, तो 100 तो सेट ऑफ हो गया। एक्स्ट्रा जो 100 रुपीज हुए वो आपकी इनकम नहीं है, दैट इज नॉट योर इनकम, दैट यू हैव टू पे इट टू दी गवर्नमेंट, so it is not an income, it is a liability. liability क्यों? because we have to pay it to the government, वो पैसा हमें नहीं रखना है, ठीक है। then we have, unlike earlier indirect tax system, it does not have a cascading effect, ठीक है। now this box is also important, basically इसमें जो ये numbers हैं ये आपको याद रखना है कि हिली एरियाज में और नॉन हिली एरियाज में टर्नओवर का लिमिट क्या है फॉर जीएसटी, राइट? तो ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकता है दिस वन कि जीएसटी में कौन सी रेट बेसिकली है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो उसमें 0%, 5%, 12%, 89, 28%। तो एमसीक्यू में फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ जीएसटी, तो इसमें से कोई एक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद होगा तो आप वो आंसर कर पाओगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Now the next we have is categories of GST. Now there are basically 3 types of GST: CGST, SGST and IGST. Basically CGST is
Central Goods and Service Tax. SGST means State Goods and Service Tax. And IGST means इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है. अब ये क्या होगा, पहले के दो है वो कब हमें चार्ज होंगे, विद इन दी स्टेट. कि जब कोई एक ही स्टेट में सेल गुड हम कर रहे हैं तो तब हम CGST और SGST पे करेंगे. और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम पे कर रहे हैं, दैट इज सेल कर रहे हैं, दैट इज इंटर स्टेट, तो तब हमारा क्या आ जाएगा, IGST. फॉर एग्जाम्पल, हमारा फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप का बिजनेस है. आपने एक लैपटॉप गुजरात में सेल किया, आप गुजरात में ही रहते हो और आपने एक लैपटॉप गुजरात में सेल किया, तो आपको कौन से दोनों टैक्स पे करना है, CGST एंड SGST. एंड फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप आपने महाराष्ट्र में सेल किया, तो स्टेट हैज चेंज, तो यहाँ पे आप ये पहले के दो नहीं करोगे, यहाँ पे आप कौन सा वाला पे करोगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है. सो दिस इज द categories of GST. Now the next topic we have is charging of GST. मतलब कि GST कौन से मेथड से कैसे कैसे चार्ज होगा. ठीक है. तो बेसिकली GST चार्ज कब होगा, जब कुछ कोई चीजें सेल या गुड कोई सप्लाई होंगे. ठीक है. जब फाइनल डेस्टिनेशन कस्टमर तक पहुंच जाएगा तभी GST चार्ज होगा. ठीक है. नाउ वी हैव इट कि चार्ज कैसे करेंगे. मतलब व्हेन फॉर एग्जांपल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब कि सेम स्टेट में जब सप्लाई हो रहा है तब कैसे चार्ज होगा. फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स के ऊपर 12% GST है, तो उसमें हमें पहले तो इंट्रा स्टेट में हमें कौन से दो GST अप्लाई करने पड़ते हैं, CGST एंड SGST. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल 12% है तो आधा आधा होगा, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. तो दिस इज हाउ इट हैपेंस इन इंट्रा स्टेट. नाउ इन इंटर स्टेट, मतलब कि जब हम कोई अलग स्टेट में सेल करते हैं तो उसमें क्या होगा कि पूरा जो 12% है वो पूरा 12% विल गो अंडर IGST. मतलब जो स्टेट में सप्लाई हो रही है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही ये पूरा IGST जाएगा. Now value on which the GST is charged. So basically it is charged by the seller of goods and services on the sale value, that is net value after जो भी डिस्काउंट है वो सब डिडक्ट करके जो फाइनल अमाउंट बचता है उसके ऊपर ही हमारा GST लगता है. इट मीन्स GST इज लिवाइड ऑन द ग्रॉस सेल वैल्यू लेस डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड कैश डिस्काउंट जो भी है वो लेस करके नेट अमाउंट जो बचेगा उसके ऊपर ही हमें GST चार्ज करना है. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल सो दिस विल बी क्लियर. Amar Sons Delhi sold goods to Atul Brothers Delhi of list price 20,000. ठीक है. गुड्स की प्राइस क्या है, 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. ट्रेड डिस्काउंट हमने 2,000 10% लगा दिया. अब हमारे पास बचे कितने, 18,000. रेट ऑफ GST एंड SGST 6% ईच, मतलब टोटल 12% GST है, उसमें से सेंट्रल और स्टेट का दोनों का 6 है. तो अब हम 6% किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 18,000 के ऊपर हम 6% कैलकुलेट करेंगे और वो डिडक्ट करके जो फाइनल प्राइस निकलेगी दैट विल बी पेएबल, दैट विल बी इनवॉइस प्राइस. द नेक्स्ट एग्जांपल इज हरी एंड कंपनी सोल्ड गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 lakh लेस 20% डिस्काउंट, मतलब कि 20,000 डिस्काउंट. अब बचे हमारे पास 18,000, उसमें सब 18,000 के ऊपर हमने कैश डिस्काउंट दिया है 2%. तो बेसिकली वो तो आपको सीक्वेंस बताइए. सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी दैट इज 80,000 उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद जो वैल्यू बची 78,400 उसके ऊपर हम हमारा 6% सेंट्रल और 6% स्टेट GST कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, लिस्ट प्राइस इज 1 lakh, ट्रेड डिस्काउंट इज 20%,
कैश डिस्काउंट इज, अब यहाँ पे देखो, पेड कैश 50,000 इमीडिएटली, तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा, जो अमाउंट हमने सिर्फ कैश से पे किया है उसके ऊपर। तो 50,000 इंटू 2% हमें यहाँ पे करना है, ना कि हमें 80,000 इंटू 2%। जो अमाउंट कैश से पे किया है उसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट लगेगा। तो -1,000 कैश डिस्काउंट, फिर बचा 79,000, उसके ऊपर हम हमारा 6% सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। Now the next very important topic that we have is input GST and output GST. तो बेसिकली ये पैराग्राफ में जो दिया हुआ है ये थोड़ा आप रीड कर सकते हो, लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट जीएसटी, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप सेलर हो, ठीक है, आप जो गुड्स सेल कर रहे हो, तो सेल करोगे तब आप उस पे टैक्स पे नहीं करोगे, कौन पे करेगा, कस्टमर उस पे टैक्स पे करेगा। तो आपने जीएसटी पे नहीं किया, मतलब आप से निकल गया है, तो वो हम उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो जो सेलर है उसके लिए वो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। लेकिन जो परचेसर है उसके लिए टैक्स आ रहा है उसके पास, मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फॉर द परचेसर इट इज नोन एज input GST, for the seller output GST and for the purchaser input GST, ठीक है। अब हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि एडजस्ट कर सकते हैं, वो आगे डिस्कस होगा। बट बेसिकली जो इनपुट जीएसटी है वो किसी के लिए, कस्टमर के लिए कॉस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको सेट ऑफ करने के लिए मिल रहा है, जो वो कलेक्ट करेगा उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ भी कर देगा, तो उसका एक्सपेंस जो है वो, मतलब कि जो कॉस्ट है जीएसटी का वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो फिर कलेक्ट करने वाला है उसके लिए आउटपुट जीएसटी इनकम भी नहीं है, क्योंकि वो इनकम नहीं है, वो क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ। नाउ द नेक्स्ट इज जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वैल्यू होती है उसके ऊपर ही ऐड होता है। So this video was all about the concept of GST. What is GST? What are its characteristics? What are its type? How it is charged? In next video, we will go through the journal entries related to our GST. ठीक है, thank you.